हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एकेडमी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। टर्म है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को अगर मैं डिफाइन करूं, इट कैन बी डिफाइंड एज राइज इन प्राइसेस। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। जब कीमतों में उछाल देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसको एक और बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज का ये नोट है मेरे पास। आज इस नोट में मैं 4 केजी चावल खरीद पाता हूं, लेकिन आज से 2 महीने बाद मैं इससे सिर्फ 3.5 केजी चावल खरीद सकता हूं। यानी नोट तो वही है, उसकी शक्ल वही है, फेस वैल्यू वही है, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो राइज इन जनरल प्राइसेस एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब फॉल इन जनरल प्राइसेस लेवल, जब फॉल हो जाता है प्राइसेस में, कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। और डिसइंफ्लेशन क्या होता है? जब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की दरों में, परसेंटेज में गिरावट देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं हम डिसइंफ्लेशन। ये ग्रेजुअली होता है, यानी 5% से गिर के 4%, 3%, 2%। उसके बाद स्क्यूफ्लेशन क्या है? स्क्यूफ्लेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। ये कुछ ही कमोडिटीज को इफेक्ट करती है, यानी महंगाई बढ़ी लेकिन सिर्फ कुछ ही कमोडिटीज के लिए, कुछ ही प्रोडक्ट्स के लिए। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए टमाटरों में बीमारी लग गई तो 20 रुपए प्रति केजी से बढ़कर उसकी कीमत 200 रुपए प्रति केजी पहुंच गई। ऐसा पास्ट में हुआ भी था। इस तरह की महंगाई को बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। अगली टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब एकदम से उछाल देखने को मिल रहा है आपको इन्फ्लेशन के नंबर्स में। ये जनरली 20% से बढ़ के 1000% तक हो सकता है। ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि इसमें उछाल एकदम से देखने को मिल रहा है। इसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जाता है, 10%, 50% जब पार कर लेता है, ये ग्रेजुअली बढ़ता है लेकिन तेजी से बढ़ता है। 50% पार करने के बाद उसको हाइपर इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ये जर्मनी में 1920s में देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जिम्बाब्वे में 2000s में और वेनेजुएला में 2010 में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन इंडिया का करंट केस सिनेरियो में, इट इज अ आइडियल सिचुएशन। जैसा आपको पता है इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, तो जब इन्फ्लेशन के नंबर्स ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे फरवरी 2025 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 3.6% था, तो उसको बेनिफिशियल माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसको बोलते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन, जैसे कि नाम में लिखा है, बॉटल की जो नेक है वो पतली दिखती है, जिसकी वजह से सप्लाई आगे से कम हो जाती है। तो जब सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, पीछे से सप्लाई कम हो जाए और सप्लाई में कमी आने की वजह से प्राइस बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उसको बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। इस तरह की वीडियोस